हेलो फ्रेंड्स, तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 है उसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी ये। इसका डाटा जो है हमने पिछले 2 सालों से 2022 और 23 का डाटा पूरा निकाल के उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वैकेंसीज़ के अनुसार या कोई भी और जो फैक्टर्स हैं सभी के अनुसार हम देखेंगे। और ये भी हम बताएंगे कि भाई कितने परसेंट जो डाटा है वो यूआर कैटेगरी से जो अदर कैटेगरी होती हैं वे ली जाती है। जैसे यूआर कैटेगरी के यदि पोस्ट कुछ है, जैसे 1000 पोस्ट है, तो उनमें से कितनी पोस्ट जो हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी या ईडब्ल्यूएस जो है उनको कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो हर चीज़ पे चर्चा होगी भाई। हर 2022 से लेकर 2023, 23 और 24 इनके अनुसार जो है हम कट ऑफ को तैयार करेंगे। ठीक है, एसएससी सीपी 2022 में भाई टोटल वैकेंसी जो थी वो 4300 थी, मतलब कि 4300 लमसम है, ये अप्रोक्स हैं 4300 वैकेंसी थी, जिसमें CAPF जिसमें सबसे कम कट ऑफ जाती है ये 3960 वैकेंसी थी। 3960 वैकेंसी थी, जिसमें से जो मेल की थी वो 3791 और फीमेल की जो है 169 वैकेंसीज थी। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में 240 वैकेंसीज थी मेल में, और मेल में टोटल 240 वैकेंसी थी, जिसमें 180 जो मेल और 112 जो फीमेल की वैकेंसीज थी। एसएससी सीपीओ 2022 में बहुत ज़्यादा पोस्ट आई थी, 4300 प्लस पोस्ट आई थी, जिसमें CAPF जो पोस्ट होती है जिसमें सबसे कम कट ऑफ जाती है उसमें 3960 वैकेंसीज थी। ठीक है, और इसमें क्या है कि प्री की जो कट ऑफ गई थी, हमें पता है कि सबसे जो कम कट ऑफ जाती है वो हमेशा सीपीओ की कट ऑफ जाती है, क्योंकि इसमें लेंथी पेपर होता है। इसमें बहुत से बच्चे वे एग्ज़ाम नहीं दे पाते जिसकी हाइट नहीं है, जिस पे रेस नहीं लगती। बहुत से बच्चे जो सीजल वाले बच्चे हैं वे देते सभी हैं, लेकिन उनमें से बहुत से बच्चे जो हैं इनमें डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो यूआर की कट ऑफ जो है 116 गई थी। इसमें पॉइंटों में थे, मैंने भाई सीधी लिख दिया है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 104 गई थी, ओबीसी की 103, एससी की 80 और एसटी की 78 गई थी। ठीक है, जो प्री कट ऑफ तो ये गई थी, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 286, यूआर की 286, ईडब्ल्यूएस की 270, ओबीसी की गई थी भाई 267 और एससी की 223 और एसटी की 236। इनमें लमसम जो हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो वो 170 का जो डिफरेंस है वो यूआर में आ रहा है। यूआर में 170 का डिफरेंस आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में 166 का डिफरेंस आ रहा है, वहीं ओबीसी में 164 का डिफरेंस आ रहा है, और एससी में जो है 143 का डिफरेंस आ रहा है, और एसटी में जो है वो डिफरेंस बढ़ के 158 का हो रहा है। ये जो है देखो भाई, ये जो डिफरेंस चलता है ना ये इस अकॉर्डिंग ही चलता है, हमेशा याद रखो। जैसे आपके नंबर 116 है, 100 आपके 20 नंबर होते तो आपको 170 नंबर ही लेने पड़ते, मतलब कि 166 नंबर लेने पड़ते आपको फाइनल में। यदि आपके नंबर 150 हैं तो आप इसमें से घटा लो उतने कम नंबर, मतलब कि डिफरेंस जो हमारा क्रिएट हुआ वो 170 जो है वो यूआर में क्रिएट हुआ, 166 जो है वो ईडब्ल्यूएस में, वो 164 जो है वो ओबीसी में, जो कि ये मेंस के नंबर हैं ये। ठीक है, मेंस में डिफरेंस कलेक्ट हुआ है। ठीक है, 143 और 158, मतलब कि ये मान के चलो जो पॉइंटों में बंदा था उनको इतने नंबर लेने थे भाई। हाँ, एक छोटी से छोटी वैकेंसीज़ के लिए, जो कि मतलब कि जो CAPF होती है या CRPF होती है, इनके लिए इतनी भगदड़ मचानी थी भाई। ठीक है, वही फीमेल का डाटा है। जैसे प्री की कट ऑफ 126 गई थी, 126, ईडब्ल्यूएस की 120 गई थी भाई। ठीक है, ओबीसी की 118 और एससी की 95 और एसटी की 88 जो है प्री में हमारी कट ऑफ गई थी। ठीक है, 307 जो है वो फाइनल जो CRPF होती है उसके लिए कट ऑफ गई थी 307। 301 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, 298 ओबीसी, 262 SC और 252 ST के लिए। ये जो डिफरेंस हुआ वो 181, 181, 180, 116, 167 और 164। 181 मतलब कि यूआर में जो लड़कियां हैं यदि उसके 126 नंबर थे तो उसको कोई भी पोस्ट लेने के लिए 181 नंबर लेने थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी 181 नंबर लेने थे, इसमें 180 नंबर, इसमें 167 और इसमें जो एसटी है वो 164 नंबर। मतलब कि जो बच्चा पॉइंटों पे क्लियर होता है वो भी देखो भाई कर सकता है, लेकिन यदि जितना डिफरेंस इसमें ज़्यादा होगा, मतलब कि क्या होगा, यदि आपके 150 आ रहे 24 नंबरों का घटा लो, लगभग 25 घटा लो भाई, इसमें से 20 घटा दो, लगभग 155 नंबर करने पड़ते हैं आपको। मतलब कि वो बहुत आसान हो जाता है। प्री में नंबर यदि आपके अच्छे आते हैं तो बहुत आसान हो जाता है मेंस में फाइट करना, क्योंकि मेंस में बच्चा वो जाता है जो फिजिकल को कवर करके जाता है। फिजिकल बहुत बच्चों पे नहीं लगती है, फिजिकल आसान नहीं होती है, क्योंकि रेस होती है, 1600 मीटर की रेस होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, ठीक है, घोड़ा फेंकना होता है,
हाइट होती है, मेन हाइट भी मेन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एसएससी सीपीए 2023 के में। एसएससी सीपीए 2023 में टोटल वैकेंसी जो है 1877 थी। 1877 जो है अप्रोक्स जो वैकेंसी थी। CAPF में 1714 वैकेंसीज थी, जिसमें मेल की वैकेंसी 1601, फीमेल की 113 वैकेंसीज थी। इस तरह जो हमारी टोटल वैकेंसीज थी, टोटल वैकेंसी 1877 थी। CAPF में 1714, मेल 1601, फीमेल में 113 वैकेंसीज थी। मेल का डाटा प्री कट ऑफ जो है वो यूआर की गई थी 139, 139, EWS की 134 और OBC की 132, SC 111 और ST 110। जो इनका डिफरेंस हुआ मतलब कि फाइनल कट ऑफ लगी यूआर की 314, मतलब कि डिफरेंस आया 175, 308 लगी EWS की, इसमें 174, 304 लगी OBC की 173 और SC में डिफरेंस आया 153 का, ST में डिफरेंस आया 160 का। तो आप ये देख सकते हो जो बच्चा पॉइंटों से रहता है, मतलब कि जो बच्चा पॉइंटों पे क्लियर करता है तो उसको मेंस में 175 यूआर में लेने थे भाई इंग्लिश वाले पेपर में, जिसकी फिजिकल हो गई थी। ज़्यादा नहीं है लेकिन जिसकी फिजिकल हो जाती है वो ले लेता है। जितना ज़्यादा आप प्री में अच्छा करते हो, मैंने बताया आपको, वही उतना ज़्यादा आपको कंफर्ट होता है फिजिकल करने के बाद मेंस में। क्योंकि CPO के एग्ज़ाम में CRPF या CAPF लेना, यदि वो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है और उसकी फिजिकल फिट है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से पेपर को क्लियर कर सकता है, ठीक है। वैसे ही फीमेल में डाटा भाई यूआर में कट ऑफ, यूआर की फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि वैकेंसीज कम होती है। 144 गई थी, EWS की 139 गई थी, OBC की 138 गई थी, SC की 116 और ST की 110 वैकेंसीज गई थी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो गई थी वो 324 गई थी, यूआर में 323 गई थी, EWS में 320, OBC में, SC में 272, 273 ST में गई थी। डिफरेंस जो आया 180 किस में आया, ओ यूआर में, 184 आया EWS में, 182 आया OBC में, 156 आया SC में और 163 आया ST में। और लगभग 18% डाटा जो है, 18% जो वैकेंसीज हैं वो यूआर की वैकेंसीज EWS, OBC, SC और ST ने कवर कर ली थी, ठीक है। 2022 वाले में ये 45% डाटा था। 45% जो है यूआर की वैकेंसी EWS, OBC, SC और ST ली थी, ठीक है। 18% ली ये 2023 वाले डाटे में। तो ये डिफरेंसेस आए, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2024 की। तो भाई अब बात करते हैं 2024 में। 2024 में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 5308 वैकेंसीज हैं। टोटल पोस्ट कितनी है, 5308। प्री की कट ऑफ जो है वो यूआर की 119 गई थी, मतलब कि 120 मान लो भाई, पॉइंटों में थी। 120 कट ऑफ गई है यूआर की, EWS की 112 गई है, OBC की 114, SC की 90 और ST की 83। मैंने जो लमसम इनका जो फाइनल के लिए बनाया है वो लमसम बनाया पिछले के देख कर 170 प्लस, मतलब कि वैकेंसी जब की बार ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा तो 170 नंबर की मान के चलो आपको मेंस में लेने होंगे। 170 के डिफरेंस से हमने बना दिया 290 और 298 के बीच में जिसके नंबर है उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई किसी भी पोस्ट के लिए। यदि 280 से 285 नंबर के बीच में आपका फाइनल कट ऑफ है, ये यदि मार्क है 280 से 85 के बीच में EWS में आपका हो जाएगा। OBC में 280 से 284 तक, SC में 238 से 244 तक, ST में 245 से 45 तक। इतने यदि मार्क्स आ रहे हैं आपके, मतलब कि ये मान के चलो यदि आप कट ऑफ को पार कर रहे हो, मतलब कि जितनी कट ऑफ हो उतने नंबर ले रहे हो, तो ये नंबर आपको लेने हैं मेंस में। 170, 168, 166, 148, 157, ठीक है, मेंस में, ठीक है। ये मेडिकल होने के बाद जो है मेंस में कुछ नहीं रहता भाई, ठीक है। वैसे ही फीमेल में यदि आपकी यूआर की कट ऑफ 135 गई थी, अब मैंने बताया कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है फीमेल की, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं। EWS में 112, OBC में 114, SC में 90 और ST में 83। इसमें मैंने बनाया है डिफरेंसेज जो 180 का बनाया भाई, +-3 कर लिया, 180 का डिफरेंस बनाया जो कि ज़्यादा कट ऑफ होती है। 314, 294 EWS में, यूआर में 314, EWS में 294, OBC में 295, SC में 255, ST में 245 नंबर। इतने नंबर यदि आपके हैं तो आप श्योर हो कि भाई कोई ना कोई आपको वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है। 20 से 30%, 40% तक बच्चे इसमें यूआर की कट ऑफ भी ले जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है इसके हिसाब से यदि आपके मार्क बन रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन श्योर है और इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। और आगे भविष्य में जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप अपनी फिजिकल पे ध्यान दो, क्योंकि फिजिकल होने के बाद
केवल औपचारिकता रह जाती है, जो कि अच्छा बच्चा जो पढ़ता है उसको मार्क आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक से सब्सक्राइब।